राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। तो ये मैं रात आटा लेकर के आई थी, लेकिन मैं बाल्टी में नहीं पलट पाई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह पलट दूंगी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसलिए फिर खाना वाना भी बन चुका था। मैं कि चलो अब सुबह ही ये सारा काम करेंगे। तो अब मैं ना क्लीनिंग का काम करने बैठी हूँ, तो इससे पहले मैंने सोचा कि जो आटा है उसे बाल्टी में पलट लेती हूँ। हाँ, एक दो मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आप आटा नहीं छानती हो या फिर कैसे। तो कभी कभी मैं आटा पूरा छान के रख लेती हूँ और कभी कभी नहीं छानती हूँ, तो जब मैं यूज करती हूँ तब छान लेती हूँ, और कभी कभी बिना छाने भी यूज कर लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है ना। तो जो भी है मैंने आपको ये वाली बात बता दी। और आज की इस वीडियो में ना मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वीडियो में कह लो या इस समय मुझे, और एक और बहन कह लो कि मेरी ही जैसी एक बहन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्लीज़ आप इस समय अपना जो है सहयोग दें और मदद करें, अपनी राय दें, क्योंकि हम सभी सामाजिक लोग हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई परेशान है तो हम उसकी हेल्प करें। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं कर रही हूँ, और जितना आप लोगों से हो पाए आप करना। तो ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो ये बस की क्लिप है, आप लोग देख सकते हो। इसमें कितनी भीड़ थी, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बस वगैरह का भी ये सारी चीज़ें, और टेंशन में थी, तो वो एक अलग ही माइंड था उस टाइम पे। और हाँ, मैं अभी आप लोगों के साथ एक जो जिस बहन की मैं बात कर रही हूँ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और देखिए, मैं किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करना चाहती। उन्होंने खुद से ये कहा है कि दीदी आप मेरा नाम लेकर वीडियो में बोलें, है ना, और अपनी राय दें। तो इसलिए मैं वो कमेंट भी लगा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप ये कमेंट पढ़ लीजिए और मैं भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दी, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मेरा नाम वीडियो में लेकर कुछ तो राय दो। खाने को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे घर वाले भी एक बार फ़ोन नहीं किए। बहुत परेशान हूँ, मेरा मन कर रहा है कर लूँ। ये आप आगे पढ़ लेना लाइन। और इसके बाद इनका दूसरा कमेंट है जो एक दो दिन पहले आया है। दी, मेरा नाम नहीं ले रही हो व्लॉग में, सबका लेती हो, परेशान हूँ, मेरा नाम नहीं लेती, प्लीज़ मेरे बारे में भी कुछ बताओ, मैं क्या करूँ? मेरी भी एक बेटी है, मन कर रहा है मैं मर जाऊँ, प्लीज़ दी हेल्प करो, वीडियो में मैसेज में बोलो, मेरा कुछ एडवाइस दो। क्या लिखा है? मेरा कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। और फिर ये 2-3 दिन पहले का ये कमेंट है। दी, मेरी हेल्प करो, आप कुछ जवाब नहीं दे दी, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ मैं क्या करूं? अपने हस्बैंड के पास रहूं या ख़त्म कर लूं? कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी एक बेटी भी है। तो ये बहन मुझे कम से कम 15-20 दिन हो गए तब से कमेंट कर रहे हैं। ये मैंने फिलहाल के 2-3 दिन पहले के कमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि वो पिछले कमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ पे इन्होंने कमेंट किए थे, तो हर एक वीडियो को निकाल कर उससे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा मुश्किल था। तो जो मेन बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है इस बहन की। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान है और आप भी अपनी राय दीजिए। अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने सुनी ली। इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, खाने तक को इनको कुछ नहीं है, पति साथ नहीं दे रहा है, और क्या इनके मन में आता है करने के लिए वो आप लोगों ने उसमें देख लिया कमेंट में। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग वीडियो में नहीं बोल सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो यही राय दूंगी इस बहन को कि बहन, आप मेरी वीडियो देख रही हो और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं या इमोशनल होते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। गुस्से में कभी भी डिसीजन मत लो, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो जीरो होती है, तो हमारे डिसीजन हमेशा गलत ही होंगे गुस्से में अगर डिसीजन लिया तो। इमोशनल होते हैं तो हम भावुक होकर भावनाओं में बह जाते हैं, तो डिसीजन गलत हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए आप पहले नॉर्मल होइए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब आप नॉर्मल हो जाए, ठंडे दिमाग से आप सोचिए आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आपने जितनी बात हमको बताई, हमें सिर्फ इतनी ही बात पता है, बाकी की सारी चीज़ें आप लोगों को आपको अच्छे से पता है, तो आप और हमसे अच्छे से ज़्यादा सोच समझ सकते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है या हमारा फर्ज है, हम वो कर सकते हैं, और आपका साथ मैं ज़रूर दूंगी बहन। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखिए, घर तोड़ने वाली बात जो आप कह रही हो कि मैं पति के साथ रहूं या पति से अलग रहूं, तो मैं इसमें इतना ही कहूँगी कि देखिए, आप अपनी तरफ से 100% नहीं, 1000% आप जो है ना 1 लाख अगर हो तो भी ना आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है इस रिश्ते को निभाने की।
आप अपने घर को मत तोड़िए। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी तरफ से तोड़ रही हैं, हो सकता है हस्बैंड में ही सारी कमियां हो, आप मैं कह रही हूँ एक भी कमी नहीं हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पति बिना बात के परेशान करते हैं, या उनका कहीं कुछ चल रहा होता है तो पत्नी को परेशान करते हैं, पत्नी की जबकि उसमें ना के बराबर गलती होती है, फिर भी ये सारी चीज़ें ना एक पत्नी को झेलनी पड़ती हैं। और आप कह रही हो आपकी एक बेटी भी है, तो जो अभी आपने कहा कि आपके माइंड में जो ख्याल आता है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, सब कुछ खत्म कर लूँ, तो बहन मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगी, आप अपने लिए ना सही, अपने लिए आप बिल्कुल भी मत जियो, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खातिर जियो। आपकी एक बेटी है, आप उसके लिए जियो, उसका कौन होगा आप बताइए। अगर आपके हस्बैंड आपके बारे में अभी नहीं सोच रहे, लेकिन अभी उनकी बेटी तो है, जब उनके अपनी बेटी के बारे में वो अभी नहीं सोच रहे तो तुम्हारे बाद में क्या सोचेंगे। इसलिए आप अपनी बेटी के लिए जियो। मैं भी तो अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, मेरे भी साथ भी यही था, मेरा भी मन करता था सब कुछ खत्म कर लो, नहीं सब बेकार है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की खातिर जिंदा हूँ और अपने बच्चों को देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। और यही होता है, हम हैं तो सारे रिश्ते हैं हमसे। बच्चों को अगर कोई प्यार कर रहा है तो हमारी वजह से कर रहा है, अगर हम नहीं होंगे ना तो हमारे बच्चों को भी कोई नहीं पूछेगा। बहन इस बात को समझो और बहुत ज़्यादा ध्यान से, और वो जब आप अकेले में एकांत में बैठो ना, इन बातों पर गौर कीजिएगा, है ना। और रही बात पति से अलग होने की, बहन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है, कुछ भी नहीं हो सकता, अगर मैं तो कह रही हूँ कि अगर थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश हो ना, थोड़ी सी भी राई के दाने बराबर भी गुंजाइश हो रिश्ते को बचाने की, तो आप मत अलग होइए अपने पति से, अपने रिश्ते को निभाइए। हो सकता है आज ना सही कल आपका रिश्ता पति पत्नी का एक अच्छा हो जाए, है ना। कभी कभी ये होता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं लेकिन बाद में ठीक हो जाती है समय के साथ में। समय रिश्ते को थोड़ा सा समय दे सकती हो तो समय दो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ समय दे सकती हूँ और चीज़ें आगे सुधर सकती हैं तो आप सुधारिए। क्योंकि देखिए, और आप जो कह रही हैं घर छोड़ने की बात, तो मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए बहन, आप घर छोड़ दोगी तो कहाँ रहोगी। आप कह रही हो आपके मायके वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मायके वाले फ़ोन तक नहीं करते। बहन मायके वाले ऐसे ही होते हैं, जब एक बेटी में परेशानी आती है ना, कोई साथ नहीं देता है। और ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा, ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं, कितनी कितनी लेडीज ऐसी हैं जो इस तरह से ज़िंदगी जी रही हैं, अकेले रह रही हैं और उनका कोई भी बात नहीं पूछ रहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब कुछ ख़त्म कर लें। तो बहन ऐसा ख़त्म करने का कुछ भी मत सोचिए, आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी, जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, बस एक लास्ट स्टेज देखिए, एक ये आ जाती है कि मैं मर जाऊं या सामने वाला मर जाए, है ना, ये यहाँ तक आ जाती है ना नौबत, तो फिर मुझे लगता है फिर रिश्ते में कुछ नहीं बचता। फिर तो ये है कि चलो हम अलग हो जाएं खुशी खुशी, और कम से कम इस दुनिया में जिंदा तो रहेंगे। मरने से अच्छा है कि जिंदा रहो, है ना, जियो इस दुनिया में, अलग रह के जी लो बेशक, लेकिन जितना मैं कह सकती थी मैंने आपको राय दी, और बाकी की सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सोचिएगा। हमारा जो काम है आपको बताने का, समझाने का, वो मैंने आपको बता दिया। देखो बहन, एक बार जब हम घर से निकल जाते हैं ना, और एक बार थोड़े से रिश्ते में खटास आ जाती है और दूरियां पैदा हो जाती हैं, तो वो दूरियां और बढ़ती जाती हैं, वो दूरियां खाइयों का रूप ले लेती हैं और वो खाइयाँ कभी नहीं बढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, एक बार आप घर से निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर बहुत सारी चीज़ों को संभालना। अभी आप घर में रह के बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है, अगर कर सकती हो तो बहन करिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, बस एक ही बात कहूँगी। और जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है उसको आप निकाल फेंकिए, अपने बच्चे की खातिर अपने बच्चे की तरफ देखिए। जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आए, अपने बच्चे की तरफ देखिए, आप उसको देखिए कि उसका कौन है। और देखिए, एक बात और कहूँगी, आपके फ्रेंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें, कुछ तो रिश्तेदार आपके ऐसे होंगे जिनसे आप फोन पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। जब भी आपके मन में इतना नेगेटिव ख्याल आए ना, तो तुरंत किसी ना किसी को फ़ोन लगा दीजिए या घर से बाहर निकल जाइए कुछ देर के लिए। आप अकेले मत रहिए ऐसे समय में, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो इसीलिए किसी ना किसी का साथ देखिए, कोई फ्रेंड हो, कोई पड़ोस में हो कोई, ठीक है, नहीं, और कोई भी नहीं है ना, मैं तो ये कहूँ कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप बहन मार्केट की तरफ निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ 10-15 मिनट के लिए, टहल आओ। ऐसे ही जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में जो हावी हो रही है वो ना धीरे धीरे देखना आप हल्की हो जाएगी, और जैसे आप बाहर निकलोगे आप पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए ये सारी राय दे रही हूँ। और अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ना इस बहन की मदद करो, इस बहन को आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। सब बहन मैं आपको बोलूँगी कि आप ना कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है, जैसे मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली सेल्फिश नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे से नहीं जुड़ी हुई है ना, वो बहुत अच्छी है मेरी यूट्यूब फैमिली, और लोगों के जैसी नहीं है। तो आपको मेरी यूट्यूब फैमिली पक्का राय देगी, एडवाइस देगी। आप सारे कमेंट्स पढ़िएगा मेरी बहन,
सब आप लोगों को सही सलाह देंगे और उसके बाद आप सबकी सुनिए, कहते हैं ना सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। तो बहन देखो, सबकी सुनना आप, और फिर आप अपने हिसाब से एक डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अकेले रह के अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कमा के खा सकती हैं, अपने बच्चे को खिला सकती हैं, अपने बच्चे का जो है जीवन यापन कर सकती हैं, तो आप बिल्कुल बेशक बिना झिझक के, बिना किसी डर के आप अलग हो सकती हैं और आप अपने बच्चे के साथ में खुश रह सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो बहन थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लो, और जो भी मैंने कहा है उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना, है ना। इसके अलावा बहन, आपको जैसी भी किसी भी प्रकार की आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे जो है कांटेक्ट जरूर करिएगा। मैं मुझसे जितनी हो पाएगी मैं आपकी हेल्प करूंगी बहन, लेकिन कभी गलत ख्याल माइंड में मत लाना, गलत करने की मत सोचना, और आप इस दुनिया की सोच के तो गलत कदम बिल्कुल भी मत उठाना, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है। आपको अगर लग रहा है ना कि आपकी नहीं है बहन, ये दुनिया ना मेरी है ना किसी और की है, किसी की सगी नहीं है ये दुनिया, कोई किसी का नहीं है बहन। सब रिश्ते ना सब स्वार्थ के हैं, सब पैसों के रिश्ते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो सारे रिश्ते आपके हैं, सारी दुनिया आपकी है, सब आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको बिल्कुल कचरा बना देंगे, कोई वैल्यू नहीं आपकी छोड़ेंगे। ये दुनिया ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं। तो बहन मैं बस यही कहूँगी कि दुनियादारी की मत सोचो, अपनी सोचो, अपनी बेटी की सोचो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प पूरी हेल्प करूँगी बहन, ठीक है नहीं। और भी जो कोई बात हो तो बता देना, और मेरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। तो कमेंट में जाके ना आप सब सारे कमेंट जो है पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं घर की मैंने साफ़ सफाई की है। आज कहते ना कि 1-2 दिन के लिए घर से निकल जाओ तो ऐसे होता है। मैं ज़्यादा तो नहीं गई थी, लेकिन हाँ फिर भी रात के 1-2 बर्तन रह गया था। रात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि देखो कहीं जाते हैं तो थक भी जाते हैं, और फिर घर पे आके भी खाना पीना किया, ये सारी चीज़ें की, तो ऐसे करके थोड़ा सा काम रह गया था। तो फिर मैंने वो सारा काम निपटाया है, और आज धुलाई वगैरह की है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में धुलाई मैंने बहुत कम कर दी थी, घर की बहुत कम धुलाई करती थी, वैसे पोंछा लगा दिया करती थी। तो अभी जैसे ही ना गर्मी आ जाएंगी तो ऐसे करके धुलाई बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ना ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताऊँ क्या, जैसे हम काम कर रहे होते हैं ना कोई, और उसके तुरंत बाद जब हम नहाने जाते हैं तो फिर जब कपड़े गीले होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये रहता है ना कि अभी हम 10-5 मिनट में तो नहाने चले ही जाएंगे, तो बहुत फिर रहता है, फिर ये कपड़ों का ध्यान नहीं रखते, कपड़े गीले हो रहे हैं क्या हो रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने धुलाई की थी, तो गुड़िया पोंछा लेकर के आ गई, तो पोंछने लगी फर्श को। मम्मा मैं पोंछ दूँ? मैं कि नहीं बाबू मैं पोंछ दूंगी, रहने दो। फिर भी पोंछने लगी। तो मैंने ऐसे करके वाइपर वगैरह कर दिया, पूरा घर का काम खत्म कर लिया है मैंने, आप लोग देख पा रहे हो। और पोंछे से भी पोंछ दिया है मैंने, क्योंकि तो वाइपर से पूरी तरह से पानी नहीं निकलता है। तो ऐसे करके घर हो गया मेरा सेट। और इसके बाद में फिर मैं जाऊंगी नहाने, और गुड़िया गई है पोंछे सुखाने के। मम्मा मैं सुखा आती हूँ, मैं कि रहने दो मैं सुखा दूंगी, लेकिन बोली नहीं मम्मा मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे एक नीचे आंटी खड़ी हुई है, तो गुड़िया उनको बता रही है कि आंटी देखो छत पे कितने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर आ गए। फिर क्यूटी आया देखने कितने से बंदर हैं, क्योंकि फिर ये रहता है कि गुड़िया अकेली होती है ना, तो हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बंदर वंदर आ ना जाए। तो ऐसे करके फिर मैं नहाने के बाद में आज मैंने सिर वगैरह भी धुला था कि चलो सिर धुल लेते हैं। और बाल सूख गए हैं तो हल्के हल्के गीले रह गए थे, तो मैंने कंघी कर लिया, क्योंकि आज मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सुबह से ही आज मैं काम में लग रही हूँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बाल मेरे बहुत रूखे सूखे से हो गए हैं। तो ऐसे करके जब मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ ना बालों को, तो फिर मुझे थोड़े से ना सॉफ्ट लगने लग जाते हैं, और अच्छा लगता है मुझे ना। शुरू से आदत है ऐसे बालों को फोल्ड करने की। तो मैं जब भी बाल कंघी करती हूँ तो फोल्ड जरूर करती हूँ, और कभी कभी नहीं भी करती हूँ ना कंघी, जैसे कि मैं कहीं मतलब कुछ कर रही हूँ ऐसे, तो मैं बालों को ऐसे फोल्ड करने लग जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मैंने बाल कंघी वंगी करे। अब इतना टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, कभी और कुछ किया जाए, थोड़ी बहुत देर बैठूंगी, कुछ फिर शाम के लिए देखूंगी कि क्या बनाना है बच्चों के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।